गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जिसका सेकेंड लेक्चर है। ये बोला गया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक्स, स्पीड ऑफ। और यदि कोई भी रिएक्शंस होता है, जैसे ये आप मान ले रिएक्टेंट से क्या बन रहा हो, एक वर्ड होता है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस और एक होता है रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? जो डिसअपियरेंस का साइन माइनस होता है और अपीयरेंस का साइन प्लस होता है, ठीक है। और अगर यही में आप यूज कर लेंगे यूज्ड स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शंस। वो क्या बन जाएगा आपका? रेट ऑफ। क्या इतनी बातें समझ? चलिए अब लिखिएगा इसमें, देखिए लिखिएगा फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। मतलब वो जो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये रिएक्शंस के रेट को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट मीन्स वो या तो इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो पहला लिखिएगा, पहला फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो पहला फैक्टर आपका वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा फैक्टर लिखिएगा इसमें टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर लिखिएगा इसमें कैटलिस्ट। ये तीन फैक्टर हैं जो स्पीड ऑफ रिएक्शंस बोलिए, चाहे उसी को रेट ऑफ रिएक्शंस बोल दीजिए या काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शंस बोल दीजिए, ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक और होता है सरफेस एरिया, बट अब सरफेस केमिस्ट्री रहा नहीं, इसलिए उसको यहाँ डिस्कस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हेडिंग लिखिएगा पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहला हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आप मान लीजिए अपने मन से, सपोज कोई रिएक्शंस आप मान लीजिए अपने मन से कि A प्लस बी इंटेंस टू C प्लस डी, ये कोई रिएक्शंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा, जो आप पे क्या लिखा हुआ है, तो किसी भी रिएक्शंस का जो रेट होता है ना, रेट, ये जो रेट होता है ना, रेट, इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस। लिखिएगा इज ऑलवेज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटल। पहले इसको लिख लीजिए आराम से आप, डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटल। जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस, वो ऑलवेज जो उसको डिटरमाइन करते हो कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल। वो कैसा रहेगा, एक्सपेरिमेंटल। अब जैसे ये जो रिएक्शंस है, ये है ना ऊपर, इसका अगर आप लिखेंगे रेट, क्या लिखेंगे, तो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे ये A और ये क्या हो जाएगा आपका B। मान ले कि अपने मन से जो इसका स्टोइकोमेट्री है वो P और इसका स्टोइकोमेट्री ये अपने मन से मान लिया गया। और ये जो इसको होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन आपने नाम सुना होगा इक्विलिब्रियम में। कहाँ सुना होगा? इक्विलिब्रियम में। जैसे जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये अब यही जो या लिख देंगे ऐसे, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रेट ऑफ बैकवर्ड जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, फिर है ना इस तरह से। वैसे यहाँ पे कि जो लॉ ऑफ मास एक्शंस, जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A के पावर P और B के पावर Q। अब अगर इसी प्रोपोर्शनली को हटाएंगे, यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा K, तो रेट बराबर K और A के पावर P और B के पावर Q। इतना नोट करिए। तो देखिए सेव हो गया, बस खत्म। $1024 पे जाके कम कर सकते।
डिस्चार्ज भी हो जाएगा, कंप्रेस भी हो जाएगा, सब एक साथ 3 काम कर रहा है वो। लिख लिया भैया यहाँ पे। प्ले करना बाबू, रुक जा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये जो k है ना, k यहाँ पे ये इसको लीजिएगा k बराबर रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। यहाँ पे k क्या है आपका, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ देखिए थोड़ा इधर भी देखिए आप, है ना, छोड़ दिए वो सब। यहाँ देखिए जैसे जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्सचेंज, जैसे आप जो भी आप रेट लिखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, वैसे आप ये भी लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी। बट हम लोग जो रेट निकालते हैं वो रिएक्टेंट के लिए कैलकुलेट किया जाता है, प्रोडक्ट के लिए नहीं। तो अब इसका अपने मन से मान लेंगे, सपोज जैसे माना ना, सपोज ये रिएक्शन है, वैसे ही इसको इसका एक्सपोनेंट बोलते हैं कि इसका पावर p है, इसका पावर q। अब यहाँ लिखेगा कि व्हाट इज द p एंड व्हाट इज द q। यहाँ पे p क्या है, तो p जो होता है ये ऑर्डर है, क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू a, किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में। और q क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b। क्या इतना समझ पा रहे हैं, ये जो ये a के पावर ये p है वो ऑर्डर है a का, और b के पावर जो q है वो ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में है, b के। आप कोई बोलेगा बताइए p प्लस q क्या होगा, p प्लस q, तो क्या टोटल ऑर्डर हो जाएगा, क्या टोटल ऑर्डर या ओवरऑल ऑर्डर, टोटल या इसको क्या बोल सकते हैं आप, ओवरऑल ऑर्डर। बोलिए भाई, अगर p प्लस क्यू बोलेंगे तो हो जाएगा आपका टोटल ऑर्डर, या फिर क्या बोल सकते हैं आप इसको। और अभी आगे चल करके इसी को p प्लस क्यू को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n से। n का मतलब हो जाएगा टोटल ऑर्डर या ओवरऑल। क्या इतनी बात सुन पा रहे हैं पहले, बोलो भैया। अब यहां लिखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा कि ऑर्डर जैसे रेट क्या ऑलवेज डिटरमाइन, वैसे ही ऑर्डर is always determine experimentally। ऑर्डर भी कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये स्टोइकोमेट्री देख के नहीं बोला जाएगा, किसी के आजू बाजू जो भी स्टोइकोमेट्री होगा, ऑर्डर हमेशा कैसा रहेगा। अब लिखिएगा व्हाट इज द ऑर्डर, व्हाट इज हिसाब से पूछा जाए कि ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द लिखिएगा, इट इज द, पहला पॉइंट इट इज, इसको क्या बोलेंगे इधर देखिए, ये इट इज सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ, क्या इतनी बातें समझ पा रहे हैं, इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या ब्रैकेट में ए एंड बी। देखिए इसी ए और बी का एक्सपोनेंट है ना, ये देखिए यहाँ पे ए और बी, ये ए और बी का एक्सपोनेंट है कि नहीं। देखिए इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसमें रिएक्टेंट है कौन। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा इसमें जो आपने यहाँ लिखा है कि ऑर्डर इज ऑलवेज कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटली। याद रखिएगा कि इट इज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे भाई, एक्सपेरिमेंटल। नोट करिए इसको, इट डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटल, इट डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटल। अब मिटा दें इसको, चलिए अब लिखिएगा इसमें अपने मन से, देखिए 2a प्लस 2b, या 2a प्लस 3b, एक रिएक्शन लिखिए अपने मन से। अब 2a प्लस 3b इंटेंस टू 4c प्लस 5d, ठीक है। ये एक एग्जांपल दिया गया है, इसके लिए पढ़ लिखेंगे आप रेट ऑफ रिएक्शंस, क्या लिखेंगे इधर देखिए, रेट ऑफ
सुनिएगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ये क्या है देख लीजिए फिर से, ये जो लिखा ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्या इतनी बातें समझ पा रहे हैं? और अगर हम यहीं पे जो भी इसका स्टोइकोमेट्री है यदि उससे मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे ऐसे, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना मैंने, क्योंकि जो नंबर आएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या अब ये रेट ऑफ रिएक्शंस इसका आ गया? क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? बोलिए भैया। अब देखिए दूसरा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब देखिए रेट हो जाएगा रेट, इसके पहले लिखा था ना के, और कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसके पावर पी, इसके पावर क्यू। यहाँ फिर से देखिए आप ये नहीं यूज कर लेंगे फटाफट कि ए के ये कितना स्टोइकोमेट्री है 2, और ये गलत हो जाएगा। फिर अभी आपने जो रेट लॉ लिखा इसके पहले देखिए आपने लिखा ना रेट लॉ, रेट बराबर के ए के पावर पी, रेट बराबर रेट कांस्टेंट ए के पावर पी और बी के पावर, ये लिखा ना आपने। अब इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2। अब यूनिट ऑफ के का यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर यूनिट ऑफ के पूछा जाए तो क्या रेट बाई ये ए के पावर पी और बी के पावर क्यू हो जाएगा क्या? बोलिए भाई। अब देखिए रेट का यूनिट क्या होता है? रेट का यूनिट कंसंट्रेशन। क्या होता है? कंसंट्रेशन इनटू सेकेंड यूनिवर्स। ये यूनिट इसका आ जाएगा क्योंकि रेट है ना, ये रेट, क्योंकि आप याद कर देखिए रेट होता था चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन आपका हो गया, देखिए ये कंसंट्रेशन, और टाइम हो गया सेकेंड यूनिवर्स, ये ना रेट। तो रेट का यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसकी जगह ये लिख सकते कंसंट्रेशन टू सेकेंड यूनिवर्स। अब देखिए यहाँ पे जो 2 है ना, ये सब अभी यूज नहीं होगा, इतना लिखिए पहले। ये सिर्फ किसका यूनिट है? रेट की जगह। अब ये बाकी है, अब ये दोनों ए और बी बाकी है। अब थोड़ा देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, जैसे ये रेट की जगह आपने लिखा कंसंट्रेशन इनटू, अच्छा देखिएगा ये भी कंसंट्रेशन है कि नहीं? देखिए क्योंकि बिग बॉक्स है ना, तो यहाँ फिलहाल कंसंट्रेशन के पावर, और यहाँ इस साइड कंसंट्रेशन के पावर। क्या इतना समझ पा रहे हैं? क्या इन दोनों को एक तरफ करके इसको P प्लस क्यू लिख सकते हैं क्या? जैसे कहीं पे अगर लिखा हो ए के पावर ए प्लस बी, तो ए के पावर ए इंटू ए के पावर बी लिख सकते हैं क्या? वेक्टर में कोई ऐसा फार्मूला होता है क्या वेक्टर इस तरह लिखने का? अच्छा देखिए नहीं लिख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लिख सकते ना यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे P प्लस क्यू क्या है? P प्लस क्यू क्या है? P प्लस क्यू N, हाँ N क्या है यहाँ पे? ओवरऑल ऑर्डर। अब ये जो P है ये किसका ऑर्डर है? ऑर्डर, वेरी गुड, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू, और Q किसका है? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू। क्या ये बात समझ गए पहले? अब देखिए K की जो वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ बताइएगा K बराबर कंसंट्रेशन इनटू सेकेंड यूनिवर्स अपॉन, इधर भी क्या बन जाएगा? कंसंट्रेशन के पावर N हो जाएगा क्या? ये N देखिए कहाँ से आ गया, यहाँ से। P प्लस क्यू को क्या लिख सकते हैं आप? ये N लिख सकते हैं कि नहीं? तो क्या ये लिख सकते हैं? अब ये ऊपर भी क्या है और ये भी कितना है? अच्छा इसके पावर ये 1 मान सकते हैं कि नहीं? बोलिए भाई। तो क्या K बराबर कंसंट्रेशन के पावर, देखिएगा ऐसे 1 माइनस N इंटू ये लिख सकते हैं क्या? जैसे ये भी कंसंट्रेशन और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्या? देखिए पावर, ये भी कंसंट्रेशन 1 है, ये N है कि नहीं? अगर ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। बोलिए भाई।
तो क्या यहाँ पे कंसंट्रेशन की वैल्यू कितना आ जाएगी? जैसे ऐसे देखिए, नहीं समझ पा रहे तो पहले देखिए, K इक्वल टू कंसंट्रेशन 1 और ऊपर जाएगा तो कंसंट्रेशन -n इंटू सेकेंड यूनिवर्स। क्या इतना समझ पा रहे हैं? अब देखिए, अब इसको आप और क्या लिख सकते हैं? अगर इसका यूनिट लिखना हो, क्या लिखना हो? जैसे इसको ऐसे लिखते हैं क्या, मोलरिटी, जैसे इसको मोलरिटी पावर 1 या मोलरिटी की पावर -n और ये सेकेंड, या फिर इसको देखिए अब यहां से m कॉमन ले लेंगे तो 1 - n हो जाएगा क्या, इनटू सेकेंड यूनिवर्स। बोलिए भाई, अगर आपने यहाँ पे ये m कॉमन कर लिया तो 1 - n हो जाएगा क्या? अच्छा, इसका अगर यूनिट लिखेंगे मोल का, मोलरिटी का, तो मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n डॉट सेकेंड यूनिवर्स हो जाएगा क्या? बोलो भैया। अब इसी के बराबर देखें, आप हो जाएगा K बराबर, ये इसके जगह C बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन 1 - n डॉट सेकेंड यूनिवर्स। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए फटाफट। तो पहले यहाँ पे फिर से देख लीजिए, आप यहाँ पे एक और तरीका समझिए। जैसे ये वाले कंसंट्रेशन 1 है कि नहीं, ये भी कंसंट्रेशन n है कि नहीं, अगर ऊपर जाएगा तो क्या ये माइनस हो जाएगा? तो आप चाहे तो इस पावर को एक तरफ कर लीजिए, क्योंकि डॉट है, इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन 1 माइनस, ये फिजिक्स का रूल होता है। अगर कहीं भी फिजिक्स में आप जो रेक्टर पढ़ेंगे, जैसे ये लिखा हो, जैसे कोई भी नंबर मान लीजिए यहाँ पे साइन a प्लस, फिलहाल वो साइन नहीं, मैथ वाला, तो साइन a प्लस साइन b ऐसे लिख सकते हैं, या a के पावर a प्लस b या कुछ इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। आप इतना नोट करिए अभी। अब लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसको रफ कर दिया जाए। एक पॉइंट फिर से सुन लीजिए, जैसे कोई रिएक्शंस दिया हुआ है, ठीक है, तो जो इसका भी आप रेट लिखेंगे, कभी भी रेट पे याद रखिएगा कि जो ये स्टोइकोमेट्री है वो यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे आता है स्टोइकोमेट्री, है ना। तो अभी कोई भी ये रहेगा तो इसका सम नहीं कर देंगे कि 2 + 3 = 5, ऐसे गलत हो जाएगा। जैसे आप लिखा ना ये स्टोइकोमेट्री 2 और ये स्टोइकोमेट्री, तो आप ऐसे नहीं कर देंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे बराबर 2 + 3 = 5, गलत हो जाएगा। फिर यहाँ से के रेट कांस्टेंट का फार्मूला क्या आ गया, कंसंट्रेशन 1 - n इंटू सेकेंड यूनिवर्स। अब लिखिएगा केस 1, केस 1 लिखिए, केस 1 इफ, देखिए इफ, इधर देखिए प्लीज, इफ n इक्वल टू 0, इफ n बराबर, अच्छा एक बात होता है, n है क्या, n है क्या, ये ऑर्डर है कि नहीं? तो अगर n बराबर कितना है तो क्या इसको 0 ऑर्डर बोल सकते हैं क्या? यानी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अब, 0 ऑर्डर के लिए। तो क्या बताइए पहले k का फॉर्मूला क्या, k बराबर कंसंट्रेशन 1 - n इंटू सेकेंड यूनिवर्स है कि नहीं? n की वैल्यू कितना है? तो क्या कंसंट्रेशन 1 - 0 इंटू सेकेंड यूनिवर्स है क्या, बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन 1 सेकेंड यूनिवर्स हो जाएगा क्या? यूनिट क्या हो जाएगा इसका, मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स हो जाएगा क्या? ये किसका यूनिट आ गया, कौन से ऑर्डर के लिए? तो 0 ऑर्डर अगर आएगा तो उसके हम इस यूनिट से बता देंगे कि वो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। जो आप ये लिखा ना आपने यूनिट, ये तो ओवरऑल आ गया ना यूनिट, ये n, ये ओवरऑल आ गया। अब n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे जैसे पुट करते चले जाएंगे हमें कंफर्म होता चला जाएगा। यदि 0 ऑर्डर है, कौन सा है, तो यदि 0 ऑर्डर है तो ये हो जाएगा मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स। बोलिए भाई। अब अगर इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर हो, क्या हो, थोड़ा इधर बताइएगा, इधर देखिए केस 2, क्या कर ले यहाँ पे, थोड़ा बोलिएगा, n बराबर 1, अगर n बराबर 1 है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं क्या? अगर n बराबर 1 है तो बताइए k बराबर क्या लिख सकते हैं, k बराबर कंसंट्रेशन 1 - n सेकेंड यूनिवर्स। n की वैल्यू कितना पुट करेंगे, थोड़ा व्हाइट बोर्ड प्लीज फोकस करिए, 1 - 1 इंटू सेकेंड यूनिवर्स हो जाएगा क्या, 1 - 1 कितना हो गया, ये कंसंट्रेशन 0 इंटू सेकेंड यूनिवर्स हो गया क्या, किसी के पावर 0 वैल्यू 1 इंटू सेकेंड यूनिवर्स हो गई क्या, तो इसका यूनिट जो आएगा वो सिर्फ सेकेंड यूनिवर्स आएगा क्या। ये यूनिट किसके लिए आ गया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसके लिए आ गया, तो k का जो यूनिट आएगा वो सेकेंड यूनिवर्स आ जाएगा क्या, बोलिए भैया। जबकि अगर वो 0 ऑर्डर है, क्या है,
तो मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स हो जाएगा। बोलिए भाई, नोट करिए इतना तो। अब इधर देखो फिर से यार, अब जैसे लिखिए यहाँ पे, जैसे देखिए ए और क्या लिखा है बी। अगर इस ए का रेट लॉ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो के ए के पावर पी हो जाएगा। ए के पावर, इतना समझ रहे हैं कि के बराबर क्या हो जाएगा। अब अगर इसका रेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये तो रेट लॉ हो गया ना, तो क्या माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी हो जाएगा क्या। बोलिए भाई, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन, तो दोनों को समझिएगा। जैसे ये जो लिखा आपने रेट ऑफ रिएक्शंस लिखा है, और ये अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ मास, रेट मास जो है, तो क्या ये भी रेट और ये भी रेट है कि नहीं, तो क्या इसके बराबर ये और इसके बराबर, क्या इन दोनों को बराबर कर सकते हैं क्या। तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी बराबर के ए के पावर पी हो जाएगा क्या। बोलो भैया, और ये जो ये है, क्या इसी को रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलेंगे क्या, ए का, बराबर के ए के पावर पी हो जाएगा क्या। बोलो भैया। अब थोड़ा बताना कि कोई दूसरा रिएक्शन अपने पास है 2A, मान लो आप ये 3, यहाँ पे ये फोकस किया जा रहा है कि हमने उसमें किसी नंबर से क्या कर दिया, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका क्या, सेम उसी तरह से पहले रेट बराबर क्या लिखेंगे, के ए के पावर, क्या ये तो 2 नहीं यहाँ पे आएगा, क्योंकि लिखा गया कि जो रेट होता है एक्सपेरिमेंटल होता है, नॉट स्टोइकोमेट्री, स्टोइकोमेट्री नहीं। तो फिलहाल ये आपका इक्वेशन नंबर कितना हो गया। अब दूसरा इसके तरह लिखेंगे, जब रेट ऑफ माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई 2 इंटू डी टी हो जाएगा क्या, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। हाँ, अब अगर 1 2 को बराबर करेंगे तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए 2 इंटू डी टी बराबर के ए के पावर पी हो जाएगा क्या। इस 2 को इधर भेज दीजिए, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डी टी बराबर 2 के ए पी हो गया क्या। मीन्स आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया, देखिए क्या वो उसी कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हो गया क्या। देखिए यहाँ पे आपने जिस नंबर से, इसको बोल सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ पे इक्वेशन 1 बराबर, देखिए ये 1, और तो ये जो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है क्या, बोलिए। देखिए आप जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए है वो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी बराबर 2 इंटू के ए के पावर पी आ गया क्या। यानी आपने जिस नंबर से, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 3 आ जाता। यदि आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ आ जाता क्या। बट इसका इस पावर में कोई इफेक्ट, इसको नोट करिए, तो इसको नोट करिए। अब इसमें हेडिंग लिखिएगा, देखिए एनालिसिस ऑफ, हेडिंग लिखिएगा एनालिसिस ऑफ, एनालिसिस ऑफ जीरोथ ऑर्डर, ये हेडिंग है एनालिसिस ऑफ जीरोथ ऑर्डर। अब इसमें लिखेगा सपोज, ऐसे से हेडिंग, सपोज, ये सपोज दिस रिएक्शंस इज जीरो ऑर्डर, सपोज दिस रिएक्शंस इज जीरो ऑर्डर, एन बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मान लीजिए ये ए है और इधर क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, क्योंकि हमें जो ऑर्डर बताना होता है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट से कोई मतलब फिलहाल नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए 2, पहले आप लगा लीजिए रेट ऑफ रिएक्शंस, क्या लगाइए, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी हो जाएगा, और दूसरा रेट लगाइए लॉ मास एक्शंस का, तो क्या रेट बराबर के ए के पावर पी, ये इक्वेशन नंबर, ये 2 बात समझ गए आप। क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर कर सकते हैं, बट एक कंडीशन यहाँ पे ये है कि जैसे के और ए के पावर क्या है, ये पी। अब यहाँ पे ए के पावर क्या लिखेंगे,
मतलब ये n ऑर्डर ही है ना, सिर्फ a है तो एक्सपोनेंट n हो जाएगा। फिर से जिस माना गया था ना ये p, तो p क्या था, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, ठीक, n है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a। अब n की वैल्यू कितना है, ये समझ रहे हैं, तो ये जो रेट आएगा, ये रेट वो k और a के पावर 0 आएगा क्या, और किसी के पावर 0 होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जो यहाँ रेट आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पहले k के। क्या ये बात समझ रहे हैं, तो यहां से यहां तक हमने ओवरऑल क्या ला दिया अभी, इक्वेशन नंबर, क्या आप हमें बताएंगे इक्वेशन नंबर 1 बराबर इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा क्या, बोलो भैया। इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन, अब इक्वेशन जैसे आप चाहे 2 को पहले लिख के बराबर क्या, ये माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी हो जाएगा क्या, बोलो भैया, या फिर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी बराबर के हो जाएगा क्या, थोड़ा देख लो, अभी बहुत अच्छा टॉपिक है। क्या इतनी बातें समझ रहे हैं आप, इसका इंटीग्रेशन करना, क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए इसको यार, एक सेकेंड। जैसे यहाँ पे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है, और रेट कांस्टेंट है कि नहीं, तो यदि हम इसको क्या कर दें, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में देखिए इनिशियल यहाँ पे क्या ऐसे साइन लगा सकते हैं, बोलो भैया, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस तो हट गया, ये डी हो जाएगा आपका, और ये ए, अब क्या ये ए नॉट से ए टी होता है क्या, और वैसे ही जो के हो जाएगा आपका बाहर हो जाएगा, टी मतलब टी 0 से टी टी हो जाएगा क्या, बोलो भाई, चाहे टी टी चाहे टी बोल दीजिए। अब ये क्या नहीं सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए ए है और ये क्या है, तो टी बराबर 0, टी बराबर उसमें ए नाट रहा होगा ऐसे, और टी बराबर टी पे ये ए टी हो गया, कुछ घटा होगा इसमें से, तो कुछ बना होगा बी टी की नहीं, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे जब ए का लिखेंगे आप ए नॉट, और देखिए ए नॉट, और जब ए नॉट है तो वह टी बराबर 0 है क्या, और टी बराबर टी ऐसे मान लीजिए, जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या ये ए टी माइनस ए नॉट हो जाएगा, बोलो भैया। और चाहे तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए पहले, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये ए नॉट ए टी बराबर के, ये टी 0 टी, अब इसको यहाँ रख सकते हैं इसके जगह, तो ए टी माइनस ए नॉट बराबर के, ये डायरेक्ट हो जाएगा के टी माइनस के टी 0, ये तो 0 हो जाएगा ना, ए टी बराबर क्या आ रहा है, हाँ ए टी बराबर इधर आके प्लस हो जाएगा क्या, तो ए नॉट प्लस के हो जाएगा क्या, बोलो भैया, यहाँ पे ए नॉट प्लस, एक सेकेंड, एक मिनट, ठीक, जब इंटीग्रेट करेंगे ना यहाँ पे देखिए इधर ये माइनस है कि नहीं, तो अगर इसको हटाना चाहेंगे दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या करिए फिर, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस है ना, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो इसको अगर हटाएंगे दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, तो क्या यहाँ पे माइनस किया जाएगा क्या, ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी, ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी, इसको नोट कर लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कौन से ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर के लिए, कि फार्मूला आ गया ए टी बराबर ए नॉट माइनस, अच्छा एक बात और देखिए, ये अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द ए टी, या व्हाट इज द ए नॉट, या व्हाट इज द के एंड व्हाट इज द, जो ए टी है देखिए यहाँ पे वो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, के रेट कांस्टेंट, टी टाइम इंटरवल, जो देखिए टाइम वहाँ जो भी दिया रहेगा 10 सेकंड 20 सेकंड 40 सेकंड, इसको नोट करो भैया। ये फॉर्मूला किस ऑर्डर के लिए आ गया, 0 ऑर्डर के लिए, मतलब हमारा ना सपोज दिस रिएक्शन इज, नोट करिए इसको तो। और यहाँ पे हमने स्टोइकोमेट्री अभी नहीं यूज किया है, अब स्टोइकोमेट्री और लगाएंगे, फटाफट लिख लीजिए पहले इतना, ये जो आया है आपका इक्वेशंस ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस क्या के टी, यही आया ना यहाँ पे, तो जैसे ये था कि ए से क्या बन रहा है, तो टी बराबर
ये ए नॉट था कि नहीं उस समय ये, और टी इक्वल टू ये ए टी था कि नहीं, बोलिए भैया। तो अब अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे ए नॉट क्या है, ए, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, या ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए इस तरह से, ए नॉट ऐसे, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, क्या हो जाएगा, लिखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी इक्वल टू, क्या ये बात समझ गए आप। ये जो ए नॉट है यहाँ जो फार्मूले में आया, देखिए इधर, अरे ए नॉट है ना ये, तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी बराबर 0। फिर अगर आप सोचे कोई ए टी क्या है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी बराबर, इधर देखिए एक बार, देखिए टी बराबर, टी पे जो उसको ए टी बोलेंगे कि नहीं, पहले जो होगा यहाँ जितना घटेगा इधर, अभी फिलहाल इसका कोई मतलब नहीं है, क्या इतना समझ गए आप। ए टी क्या भाई, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम। अब अगर यहाँ देखिए लिखा जाए 2a और इधर क्या बन रहा है, तो क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं ए टी बराबर ए नॉट माइनस 2 kT। देखिए क्योंकि इसके पहले हम देख लिया यहाँ पे, अगर आप ये लिख देंगे कितना 2, ये 2 kT हो जाएगा कि नहीं। देखिए अब ये वैल्यू तो 0 ऑर्डर 0 हो जाएगा, या 2 आ जाएगा कि नहीं, तो जहां भी के वहां 2k हो जाएगा सिर्फ। देख लीजिए ये, क्या आप ये समझ गए, ये नोट कर लीजिए इसको। अब इसमें हेडिंग लिखिए ग्राफ। कभी कभी 0 ऑर्डर का ग्राफ पूछा जाता है यार, ठीक है ना, एनालिसिस फॉर 0th ऑर्डर, तो 0th मतलब 0 1 2 जो भी है वो सब आ जाएगा। ये मिटा दें इधर का। अब हेडिंग लिखिएगा ग्राफ, क्या लिखिएगा, किसके लिए, 0 ऑर्डर के लिए। और अपने पास इक्वेशंस वही है, ए टी बराबर ए नॉट माइनस ए टी, ठीक है। क्या ये y बराबर c प्लस एम एक्स पे काम करेगा क्या, बोलिए भाई। अब देखिए पहला जो ग्राफ है वो ए टी और टाइम के बीच में, किसके बीच में, तो ए टी और ये आपका देखिए इधर हो गया ना, ये y एक्सिस हो गया और टाइम x हो गया कि नहीं, और ये आपका स्लोप हो गया। यहाँ पे ग्राफ जो आएगा वो क्या इस तरह का आएगा, बोलिए भाई। यहाँ पे ये आपका ए नॉट है, इधर क्या हो गया आपका, और ये पूरा जो घट रहा है वो हो गया आपका, अच्छा टाइम आपका। अच्छा दूसरा ग्राफ अगर रेट के रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट बनाइए, रेट वर्सेस, अब देखिए इसका, अभी आपने रेट निकालता, रेट बराबर के ए के पावर 0, तो जो रेट था वो के आया था क्या, रेट इसका कांस्टेंट है क्या, क्या रेट टाइप में डिपेंड करेगा क्या, तो क्या इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, बोलो भैया, नोट कर लीजिए इसको। इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, रेट और टाइम के बीच में। और अगर वो ए टी और टाइम के बीच में होगा तो कुछ ग्राफ इस तरह का स्लोप बनेगा आपका, है ना। अब इसका जो क्वेश्चंस पूछेगा वो देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इस दिया रहेगा ए नॉट बराबर 10 मोल, कितना दिया है, उसमें जो उसका रेट है, रेट वो दिया 5 मोल, वो लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स, समझ गए इस तरह से। और दूसरा फिर दिया रहेगा इधर देखिए ए नॉट 100 मोल, कितना, तो इसलिए अब जैसे ये, ठीक है। दूसरा अब इसका R2 कितना दिया है, 5 मोल लीटर यूनिवर्स। देखिए दोनों का रेट क्या है, सेम है ना, क्योंकि ये चेंज हो रहा है ना, लेकिन रेट क्या है, ये कौन सा रिएक्शन से कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, फिर 0 ऑर्डर। जब भी आपका R1 और R2 रेट सेम है कि नहीं, बोलिए भाई, यहाँ पे सेम है, तो ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा फिर आपका, 0 ऑर्डर। ये कौन सा रिएक्शन होगा, 0 ऑर्डर। क्या इतनी बात सुन पा रहे हैं। या दूसरे तरीके से ये पूछा जाएगा कि अगर किसी रिएक्शंस को 0 से 10 मिनट में, कितने से, 0 से 10 मिनट में
इस रिएक्शन में 1 मोल खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है? फिर 10 से 20 मिनट में 10 से फिर कितना खर्च हुआ, या फिर 20 से 30 मिनट में कितना खर्च हुआ? 1 मोल। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ टाइम चेंज हो रहा है बट अमाउंट सेम है क्या? देखिए टाइम चेंज हो रहा है ना सब में, लेकिन अमाउंट क्या है? ये भी कौन से ऑर्डर का रिएक्शंस हो जाएगा? जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, क्योंकि अमाउंट सेम है ना, जबकि टाइम के साथ साथ अमाउंट घटना चाहिए, है ना? तो अगर अमाउंट नहीं घट रहा है इसका मतलब ये हो गया कौन सा ऑर्डर हो गया? जीरो ऑर्डर, क्योंकि जीरो ऑर्डर वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, नोट कर लीजिए।